पार्टी के पास कौन सा जनाधार बचा? जो वोट उसका था तितर बितर हो गया। एक सीट बता दो जो कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जीत ले। है कोई 403 उत्तर प्रदेश की सीट? बहुजन समाज पार्टी है कोई सीट का? अपने अपने मन में ये रखो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि साथी, जब आप माइक से बोलते हो तो बहुत लोग सुनते हैं। कोई बात बोलो तो लगे कि हम बात सही बोल रहे हैं, बड़े कटु लगे सही बोल रहे हैं। आज के बाद ये दिमाग से अपने निकाल दो कि एक जाति से हम चुनाव नहीं जीत सकते, ये सत्य है। लेकिन सभी लोगों को जोड़ करके हम प्रदेश और देश में सरकार बना सकते हैं, ये भी सत्य है। ये काम बसपा ने किया, मान्यवर कांशीराम जी ने किया। ये काम जेपी नड्डा जी ने किया, अमित शाह जी ने किया। ये काम मायावती जी ने किया, मुलायम सिंह जी ने किया। सभी पार्टियों के नेता ने किया, तब जाकर के पार्टी सत्ता में गई। वही काम तो हम लोग बता रहे हैं, वही काम आप कर रहे हो। आप सोचो, आज अधिवेशन हो रहा है, उपलब्धि। हम लोग हमेशा गरीबों की बात करते हैं। हम सब लोग लगभग यहाँ ज्यादातर यूपी के लोग हैं, बिहार से कुछ साथी हैं। पहले हमने कहा था, आज के लगभग 22 साल पहले, गरीबों के बच्चों के होमगार्ड की वर्दी सत्ता में जाने के बाद हटा के मानूंगा। और पहली बार जब सत्ता में गया तो गरीबों के बच्चे जो होमगार्ड की वर्दी पहन के सरकारी स्कूल में जाते थे, उनको होमगार्ड की वर्दी हटाकर नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम किया गया। ये भूल गए। इस बात को हमारा कोई नेता नहीं बोलता। माइक पर चढ़ता है, माइक पकड़ लेता है। हमने क्या क्या किया? जितना लकीर ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी बना करके खींचा है, उसी लकीर पे भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा सारे लोग चल रहे हैं। उठा के देखिएगा, काम भी हो रहा है। अभी एक साथी ने जिक्र किया महिला आरक्षण, हम लोग तो वही नहीं लड़ रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो हो रहा है। आगे देखिए क्या क्या होता है। और आज जिला पंचायत, आगे आने वाले दिनों में 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव, और जहां खड़े हैं महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो महाराष्ट्र में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यहां आने का मकसद एक शब्द बहु अर्थ युक्त जह शोभा के हेत। हम राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, पार्टियों में चर्चा हो रही है कि का चुनाव लड़ी है का। यहां हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, चर्चा चुनाव की हो रही है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी है तो क्यों नहीं लड़ेगी? निश्चित पार्टी चुनाव लड़ेगी। लड़ी है महाराष्ट्र में चुनाव, और आगे भी बिल्कुल चुनाव लड़ेगी। हमारा गठबंधन यूपी में न है कि महाराष्ट्र में गठबंधन है। गठबंधन तो तब होता है जब आप हमको सीट दो। अरे मान गए। बिहार का कुछ इशू था, हम लोग दाव लगाए हुए हैं। दाव लग गया तो ठीक है, नहीं तो बाई इलेक्शन 5 तो हो ही रहा है। 5 बाई इलेक्शन में बात नहीं बनी, जा रहा हूं दिल्ली, बात नहीं बनी तो 5 विधानसभा बाई इलेक्शन पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और लड़के दिखाएंगे। जब पहलवान हमारे पास है तो मैदान में ले जाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये अपने मन में, जहां जिला पंचायत के 1.5 साल मैंने जिक्र किया,
हम लोग अभी से अभियान चला रहे हैं। उस अभियान में कुछ साथी रहे होंगे, सुने होंगे और देखे भी होंगे। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कम से कम 10 जिले में हम अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की तैयारी में काम कर रहे हैं। और वो काम हम अकेले जिला पंचायत लड़ने वाले लोगों से ही अलग बात करते हैं, पार्टी संगठन का काम अलग करते हैं। हमारी कोशिश हो रही है कि जो फार्मूला दिया गया है 70 और 30, वहां हम लोगों ने बताया, जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि दूसरी जातियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा साधन, माध्यम सदस्यता रसीद है। सदस्यता रसीद, एक साथी ने बहुत सही बात बताया, हमने मीटिंग में बताया था कि 100 रसीद कट जाए, 100 सदस्य बना लीजिए, तो 100 लोगों को एक जगह जुटाइए तो आपको कम से कम 10 से 15 दूसरी जाति का नेता मिल जाएगा। उसको पदाधिकारी बना करके आप 6 महीने में ट्रेंड कर दो, कल वो भी आपकी तरह झंडा लेकर के साफा बांध करके घूमेगा। आप उसको करना पड़ेगा। जो 30 और 70 पर का हमने रेशियो दिया है, वो रेशियो इसी बात के लिए आपको मनाही किया है, जिस दिन हमारी कलम उठेगी, कलम की बात आती है तो आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। आज राष्ट्रीय अधिवेशन बंबई में होने पर पूरे देश में आज एक पुरस्कार मिला है, और वो भी कलम पुरस्कार मिला है। कलम तो अलग अलग है, लेकिन वो कलम है कि पूरे देश में मात्र 150 कलम बनी है। अभी तक वो 45 कलम बिकी है। 45वां कलम वो ओम प्रकाश राजभर को आज मिली है। अभी हम आप लोगों को दिखा भी देंगे कलम। जुबेर भाई मंगा लीजिए, पूरे वर्ल्ड में मंगा लीजिए कलम, दिखा भी दिया जाए लोगों को ये क्यों मिली है। ऐसे व्यक्ति ने दिया है, वो पार्टी की विचारधारा, नेता से प्रभावित होकर हम लोगों को घंटों रोका और जाकर के कलम खरीदवाया, और उसका इतिहास उस दुकान वाले ने लिख के दिया। हम तो भारत की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अभी 150 कलम बनी है। 45वां कलम हमको खरीद करके वो क्रमांक में 45वां हमको मिली है। वो कलम अभी हम आपको दिखाते हैं क्यों मिली है। हम सब लोगों की तकदीर लिखने के लिए मिली है। और आश्चर्य होगा, बड़ा मंथन हो रहा था, सभी लोग मंथन कर रहे थे, हम तमाम नेताओं से चर्चा करते रहे कि चुनाव चिन्ह बदला जाए, चुनाव चिन्ह बदला जाए। कई चुनाव से हम लोग दिग्भ्रमित रहे कि सिंबल बदला जाए, फिर ये होता था कि प्रचार प्रसार, लेकिन फैसले साथियों कभी कभी कड़े फैसले लिए जाते हैं, और जो समाज हित में फैसले लिए जा रहे हैं। विगत लोकसभा चुनाव हुआ और छड़ी और हॉकी का इतना भ्रांति रहती है कि लोकसभा के चुनाव में लगभग 48,000 वोट हॉकी पे चला गया। तब मैंने प्रण कर लिया कि चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, पार्टी के नेता भी अगर एक तरफ होंगे, तब भी हम अड़ करके चुनाव चिन्ह ऐसा ले आएंगे कि हमारा नेता कहीं खड़ा होगा तो उसको भी बोलने में मजा आएगा। एक बच्ची ने कल मुझसे सवाल किया कि चाचा जी चाबी आपने क्यों लिया, छड़ी क्यों छोड़ दिया। हमने एक लाइन में बच्ची को बताया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की क्या होता है। तो बच्ची ने बताया चाबी। हम के निशान क्या है, कहें चाबी। सामने दरवाजा बंद था, एक ताला छोटा सा लगा था। हमने कहा उस ताले को खोलने के लिए बच्ची आप बताओ बेटा किस चीज की जरूरत है। तो बेटी ने कहा कि चाबी की। तो हमने कहा कि जो तेरी तकदीर बंद है अंदर, उसी ताले को खोल करके तेरी तकदीर खोल करके अंदर जाने के लिए, तेरे लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के दरवाजे बंद हैं, इसी चाबी से खोल करके अंदर हम प्रवेश करना चाहते हैं। बेटी बहुत प्रभावित हुई,
जो बच्ची थी बहुत प्रभावित हुई, कही नेताजी मैं मान गया। ये चाबी के संबंध में आप लोग सोच रहे हैं कि प्रचार नहीं हो रहा है, आपसे ज्यादा तो आपका विरोधी प्रचार कर रहा है। आपसे ज्यादा कोई विरोधी कह रहा कि देख ले डर के मारे चाबी ले लेना। कोई कहता यार बहुत सूझबूझ से काम किए, चाबी ले लिए। एक समाजवादी पार्टी के नेता हमारे बहुत शुभचिंतक भी हैं, सपा में हैं, तो उन्होंने कहा कि नेताजी चाबी क्यों ले लिए, हमको तो हर ताला बनकर है बदे साइकिल का। तो खैर चाबी का प्रचार बहुत आसान। हमारे जितने नेता हैं सभी नेता अपने वाहन में, मोटरसाइकिल हो चाहे 4 चक्का गाड़ी हो, अपने वाहन में सिर्फ आप झंडा लगा लो। पहले यहां से जाने के बाद आपको लखनऊ झंडा बन चुका है, गाड़ी का झंडा, और मकान पे दरवाजे पर झंडा टांगने का साथियों की तरफ से सुझाव आया कि हर गांव में 10 झंडे टंगे। तो पहले तो हम खुद टांगे, जो हम नेता हैं, चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश के नेता हों, चाहे राष्ट्रीय कमेटी के हों, प्रदेश के कमेटी किसी विंग के हों, हम सभी नेता अपनी गाड़ी में अपने मकान के दर पर दरवाजे पर हम अपना झंडा टांग दें। उसके बाद अपने गांव में जो पार्टी के समर्थक हैं, डोनेटेड हैं, उनको भी झंडा टांगने के लिए झंडा हम लोग उपलब्ध करा देंगे। आर्डर दिया गया है, हमारे साथी यहीं बैठे हैं, हमारे अशोक अग्रवाल जी, इनको ऑर्डर मिला हुआ है, वो दिए हुए हैं। 2 लाख झंडा का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। तो सामान हम लोग जुटा रहे हैं। अब आप लोगों को लगता रहा होगा कि हम वो चीज आपके बीच में ले आ रहे हैं कि लोग परेशान हो जाएंगे कि कैसे इतने जल्दी प्रचार प्रसार हो गया। तो उस काम में भी हम लोग लगे। और दूसरी चीज साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज रिहर्सल राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे नेता बोले हैं, अगर मुझे परमानेंट यहाँ बैठना होता या यहाँ जो परमानेंट रहे होंगे वो बता सकते हैं कि भाषण देने में, काम करने का तरीका बताने में बिहार का जिलाध्यक्ष 1 नंबर निकला। अरवल का जिलाध्यक्ष हैं, आ जाइए भाई। इन्होंने अपने जिले में कार्यक्रम कराया था, मैं गया था, और ये नौजवान, आप देख लीजिए इस नौजवान की शक्ल सूरत, आप यकीन नहीं कर सकते। और आपको बता दूं 15 से 16 हजार की भीड़, 15 से 16 हजार की भीड़ उस इलाके में जहां गोला बारूद चलता है, नक्सलाइट एरिया कहा जाता है, औरंगाबाद का इलाका, उस इलाके में धमकी मिली। नौजवान ने कहा और नेताओं ने बताया, हमने कहा यार देखो जो डर गया वो मर गया। उसके बाद इन्होंने कहा जिलाध्यक्ष जी ने कि अध्यक्ष जी अब आप आइए, आइए आपको हम दिखाते हैं। और जो मैं वहां देखा और यहां जो मैं कल था, आप लोग ईमानदारी से बताओ, इनके भाषण से, इनके विचार से, इनके जो सुझाव से कितने लोग सहमत हुए थे? हाथ उठाइए। अब सोचिए कि बाहर है यूपी यूपी पिछड़ गया। बोलिए पिछड़ गया कि नहीं पिछड़ गया? बिहार बाजी मार ले गया। इस अधिवेशन में अगर कंपटीशन कराया जाए सबका, अगर हम तो भाई जब तक थे तब की बात कर रहा हूं, उसमें जो मैंने पाया और आप लोगों ने भी मुहर लगाया, तो मकसद साथी लक्ष्य एक
और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत पूरी निष्ठा ईमानदारी से जो भी व्यक्ति लक्ष्य को पाना चाहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जल्दी हमको निगम मिल जाए, कोई सोचता है कि हम जल्दी एमएलसी बन जाए, कोई सोचता है कि जल्दी हम एमएलए बन जाए। आप सोचो कि प्रधान बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जरा देखो कि आप अगर एमएलए बनना चाहते हो तो उस विधानसभा में 2000 वकील पैदा करो, वही 2000 वकील आपको विधानसभा में एमएलए बना करके भेज देगा। वो तो करो। और देखो ओम प्रकाश राजभर, कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, इतना जानता था कि पीछे मैं किया हूं तो क्या हो रहा है। हमारे पतिराम जी हैं, पूरी पार्टी हम लोग 2 आदमी, ये ड्राइवर भी थे और हम राष्ट्रीय नेता थे। ये गाड़ी चलाते थे, हम जो भाषण देते थे तो ये सदस्य बनाते थे, संगठन में जोड़ते थे। जोड़ते जोड़ते आपको आश्चर्य होगा, इनको ले जा करके हमने ऐसे नेता के सामने चुनाव लड़ा दिया कि नाम आने के बाद लोग कांपते थे। महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर विधानसभा और अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ पर्चा भरवा दिया। हम लोग काम करने वाले लोगों को खोजते रहते हैं कि कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। और आप साथी सोचते होंगे कि नेता नहीं जानते। आप ये समझ लो कि हम ओम प्रकाश राजभर वो चीज है कि चिड़िया अगर उड़ती हुई जा रही हो तो मैं बता दूं ये कहां बैठेगी। और आप चिड़िया से सीखो। आप बताओ, बरसात शुरू होने के पहले जून के महीने में आप देखते होंगे पेड़ में एक गौरैया अपना घर बनाती है। आप बताओ, उसको इंजीनियरिंग कहीं सिखाया गया क्या? कितना बढ़िया वो इंजीनियर है। कोई कॉलेज कहीं उस चिड़िया के लिए पढ़ने के लिए है क्या? आपसे ज्यादा वो विद्वान है क्या? लेकिन विद्वत्ता उसकी देखिए, वो मन लक्ष्य बनाया कि मुझे अपना घोंसला बनाना है। एक एक पाती गन्ने से खेत से चीर चीर करके ले करके और ला करके अपना घोंसला बनाकर अपने परिवार को खुशहाली के लिए बरसात से बचाने का काम भी करती है वो चिड़िया, छोटी सी। और हम अगर उस चिड़िया से अपनी तुलना करें तो हम कितने ताकतवर हैं। हम कितने ताकतवर हैं उस चिड़िया से। हम सुई से लेके जहाज बनाते हैं। हम ही लोग सुई से लेके जहाज बनाते हैं। और हम पार्टी को तो सत्ता में ले चलूंगा। 2002 में कहा था कि 2017 में सत्ता में ले जाऊंगा, कुछ दिन के बाद छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद फिर सत्ता में जाऊंगा। आपने सुना जब हम बोलते थे तो पार्टी के कुछ अधकचरे नेता बेचारे हैं, अपरिपक्व नेताजी बहुत ओवर बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जो बोलता है ठोक करके बोलता है। मैंने कहा था जब तक मिनिस्टर नहीं बन जाऊंगा तब तक चुनाव नहीं होने दूंगा। वो लोग कहा था कि नहीं कहा था? मिनिस्टर बना तब चुनाव हुआ। अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या दे सकता हूं। सारे लोग कहते थे, पूरी की पूरी सपा बसपा कांग्रेस भाजपा के लोग कहते थे बनी कैसे, ये तो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहा, ये बहुत उल्टा बोलता है। लेकिन राजभर जानता है ना, आपकी ताकत को हम जानते हैं, आपकी ताकत को राजनीति करने वाले लोग जानते हैं। और गांव में रहने वाले लोगों को क्या पता है? छोट भैया नेता दूसरी पार्टी को क्या पता? हाथी उसकी ताकत को खुद उसको पता नहीं। और आप लोगों से भी कह रहा हूं कि आपको अपनी ताकत का खुद पता नहीं है कि हम किस ताकत में खड़े हो गए। आज देश की राजधानी हम यहां बैठे हैं। कल यहां के एक विधायक से मैं मिला और वो विधायक कहा कि महाराष्ट्र में अगर किसी नेता की चर्चा, राजनीति की चर्चा होती है तो ओम प्रकाश राजभर की बगैर चर्चा के राजनीति अधूरी रहती है। क्यों अधूरी रहती है? जहां हम हैं
बॉम्बे में 48% अकेले बंबई में उत्तर भारतीय रहते हैं। ऐसे ही थोड़ा चर्चा होती है। कई लोग खड़ा होते हैं, जाते हैं, पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि नहीं हम तो नेताजी के साथ हैं, बंबई काम करते हैं। कहीं नेताजी आपके कहेंगे, कहीं जहां कहेंगे वहीं वोट देंगे। ये बात लोगों के जेहन में जा रही है। आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानो, और ताकत आपके पास नहीं होती तो बताओ इतनी बड़ी कलम आप कभी देखे हैं? ये कलम है, ये कलम है, और दुनिया में 150 कलम बनी है, और 45वां कलम हम लोगों की मिली में मैं खोल रहा हूं इसको। अब देखिए कितनी व्यवस्थित है ये। अब इसके बाद हम कलम निकाल रहे हैं। बात करेंगे। ऐसी कलम देखे थे कभी? बोलिए जोर से। नहीं। इस कलम की कीमत 5 लाख रुपया है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन की देन है। ये 5 लाख की कलम। ये है कलम। ये आप लोगों के भविष्य लिखने के लिए कलम मिली है। तो ये समझ लीजिए कि यहां आने के बाद हम खुद हतप्रभ थे जब वो साथी ने बिल दिया, और इस पे लिखा हुआ है, बिल पे लिखा हुआ है, क्रमांक पड़ा है कि 45वें नंबर पे ये कलम खरीद करके ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दी जा रही है। ये है कलम। तो ये क्यों मिली, इसके विषय में आप जानो। इसके पीछे अगर कोई खड़ा है तो मोहम्मद जुबैर खड़े हैं। हम जो आज आपके बीच में नहीं थे, 20 उद्योगपति जुटे थे, और सभी लोगों ने फोन करके बुलाया, और लोग कहें जहां कहिए वहां आ जाए। मैंने कहा कि यहां हमारा कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने अपने घर सबको बुलाया, उद्योगपतियों को, वहीं बातचीत हुई। सभी लोगों ने कहा कि भाई देश में नेता हो तो ओम प्रकाश राजभर जैसा। घंटों हमारी उनकी बहस हुई, चर्चा हुई, बातचीत हुई। बातचीत के बाद लोगों ने कहा कि आज हम आपको वो चीज गिफ्ट देना चाहते हैं, उसको लेके जाइएगा, हम लोग बाजार से मंगवा रहे हैं। तो हम सोचे कि कोई सामान उमान होगा, लेकिन उन्होंने वो चीज दिया जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको देने के लिए वोट का पावर दिया। कि आप, बाबा साहब ने यही बात कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये शिक्षा रूपी कलम, मैं बार बार कलम का उदाहरण देता हूं। ये वो कलम है कि किसी की तकदीर लिखती है, और किसी को अगर दस्तखत कर दे तो माला माल बना दे, दस्तखत कर दे तो डीएम बना दे, दस्तखत कर दे तो प्रधानमंत्री बना दे, दस्तखत कर दे तो मुख्यमंत्री बना दे। ये वो कलम में ताकत है। तो ये कलम आपको गिफ्ट में मिली है। एक बार जोरदार, जिन साथियों ने दिया उन साथियों के लिए जोरदार ताली। तो काफी समय से आप लोग आए हैं, तो 2 चीजें, तो जो लोग पहली बार बंबई आए हैं जरा हाथ उठा दीजिए। जो लोग पहली बार आए, थोड़ा समय अभाव रहा, नहीं हमारी कोशिश थी, लेकिन हम लोग थोड़ा समय अभाव के नाते नहीं कर पाए। दूसरी चीज, कितने लोग पहली बार हवाई जहाज से आए हैं जरा हाथ उठाइए। पहली बार आए हैं, तो जो लोग पहली बार आए हैं उनको तो मजा आया होगा। अब आप सोचो, ये किसकी देन है? नहीं, मेरी देन नहीं, ये भारतीय समाज पार्टी की देन है कि आज आप जहाज से चल करके बंबई आए। सोचो, कल तक मैं
चालू टिकट लेकर के चालू डब्बे में बैठ करके बंबई आता था पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी के आंदोलन को फैलाने के लिए। मैं चालू टिकट लेकर के 26 घंटा 28 घंटा जब महानगरी से, कभी पवन से, तो कभी वो एक आती है और ट्रेन शाम को कामायनी, तो हम जब उससे आते थे तो 28 घंटा 30 घंटा चालू टिकट लेकर के कभी खड़े होके कभी बैठ करके आते थे। और आज आप लोग सोचो, नए जो साथी जो हवाई जहाज से आए हो, ये किसी की देन नहीं, ये भारतीय समाज पार्टी के नेताओं के संघर्षों की देन है कि आज अभी तो कुछ लोग आए हो, अभी तो कुछ लोग आए हो, थोड़ी मेहनत करो, पूरी की पूरी जहाज भारतीय समाज पार्टी से बुक करा करके ले आऊंगा। मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। ये तो एक झांकी थी, अभी पूरा खेल। अभी बहुत से साथी छूट गए हैं, सुबह फोन किए कि नेताजी हम लोग तो छूट गए, हमको थोड़ा धैर्य रखिए, आप लोग छूट गए हैं। इस नाते सबको नहीं बताया गया कि यहाँ हम लोगों ने तय किया था कि 200-250 के बीच में ही आना है, तो हम लोग भ्रम में रहे कि सूचना सबको दे देंगे तो हजारों की संख्या हो जाएगी, तो रहने खाने और व्यवस्था के संबंध को लेकर तो हम लोग हिचकते हिचकते इतने लोग इधर आए हैं भटकते भटकते। तो साथी देखिए, एक साथी का सुझाव आया, कल मैं बैठ के सुन रहा था कि नेताओं को जोड़ना। कांशीराम जी एक उदाहरण देते थे, नेता किसी पार्टी का है, आप उसको मत जोड़ो, आप उसको मत जोड़ो, वो आपके साथ नहीं रहेगा। आपको जोड़ना है। जैसे एक उदाहरण कांशीराम जी देते थे, हम लोगों को सिखाया था, धोबी का गधा जिस खूंटे में बंधा, आप जाओ डंडा लेके, उसका जो रस्सी है छोड़ दो जिसमें बंधा है, और हाँक करके उसको 1 किलोमीटर दूर पहुंचा दो। आप चले आओ घर, अपने सो जाओ रात को, फिर सुबह उठ के जाओ तो आपको वो गधा उसी खूंटे पे मिलेगा। कांशीराम जी कहते थे, वो गधा जिसको आपने शाम को छोड़ के ले जाके 1 किलोमीटर दूर हाँक दिया कि तुम भाग जाओ, लेकिन वो घूम करके फिर उसी खूंटे पर आ जाता है। आप उसको सुबह अगर अपनी पीठ पर ला दोगे तो आपकी पीठ फोड़ देगा, उसको वहीं उतार दोगे और आप हॉस्पिटल चले जाओगे। एक कांशीराम जी सिखाए कि आप जनता के बीच में जाओ, 50 लोगों के बीच में जाकर के 1 घंटा समझाओ तो आपको 10 लोग मिल जाएंगे जो आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे, और वो आपका पार्टी का संगठन और झंडा लेके काम करेंगे। नेता आएगा और चुनाव लड़ने के लिए आएगा। एक उदाहरण मैं बता दूं, एक नेता हमारे पास आए, अक्सर कई लोग आते हैं, लेकिन एक उदाहरण एक की बता रहा हूं। उन्हें के साहब ही बहुत नेता मजबूत हैं, आप इनको पार्टी में रखिए, थोड़ा इज्जत इनका ठीक ठाक करिए। तो उस समय मैं मिनिस्टर था, पिछली बार मैं बैठा लिया, अपने पास बैठा लिया, चाय पानी उसको बड़ा ठीक ठाक कराता रहा, कराते कराते फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर वो आ गए लीवा के, अब उसको हम अंदर बुला लिए, और जो लीवा आए थे वो बाहर भटक रहे हैं। अब जो हमसे कहे कि इस नेता का थोड़ा ख्याल रखिएगा, अब वही नेता हमको गरियाने लगे। अच्छा काली कैले ना तो लग गए भाई, चलो हम इतना दिन से काम करते थे, बाहर टारत है ही। तो फिर हमको खबर लगी तो हमने बुलवाया, ले जाके अकेले कमरे में कहा कि आप बताओ, आप ही ने कहा था कि साहब इसका ख्याल रखना, इनको इज्जत देना, तो हम इनको इज्जत दे रहे तो बुरा क्यों लग रहा तुमको? क्या साहब गलती हो गई। देखो राजनीति सीखो, हम सभी लोगों से कह रहा हूं, डायरेक्ट सीधे अगर उनके पास 4 चक्का गाड़ी तो उसी में बैठ के घूमो। विधानसभा अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के नेता हो चाहे राष्ट्रीय नेता हो, अगर चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई हो, अगर कोई बड़ा नेता अपने को बनता है तो पहले ब्लॉक अध्यक्ष से मिलो तब इधर आओ। 10 दिन वो बजा काट ले। अब एकाएक डायरेक्ट लिया देते हो तो आपकी इज्जत कम हो जाती है। बोलो सही है कि नहीं है?
अब यहाँ आ जाता है, यहाँ जगह है ये नहीं है, अब कुर्सी पर कुर्सी, कुर्सी पर कुर्सी हम लोग लगा रहे, तो अब क्या करें? तो आप लोग कहते हो कि यार नेता गड़बड़ हो रहे हैं, तो कान के कच्चे हो रहे हैं। हम तो समझा रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं रहे। तो जनता के बीच में जैसा साथी ने कहा कि चौपाल निश्चित है। आप देखो हमारे पश्चिम के साथी हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम के साथी हैं। जब हम लोग प्रेमचंद कश्यप सहित तमाम लोगों को पकड़ा गया, आंदोलन चलाए कश्यप समाज में, 4000, 6000, 8000, 10,000 कश्यप जुटने लगा। फिर हम लोगों ने बंजारा को टेकअप किया, यही हमारे प्रेमचंद जी हैं हमारे पश्चिम के। अच्छा कोई बात नहीं, कई हमारे नेता हैं। जब हम कहते थे बंजारा तो लोग कहते साहब कहाँ हैं? हमने कहा अच्छा रुको, हमको चलना पड़ेगा। मैं गया अलीगढ़ के अतरौली का कार्यक्रम, जहाँ 20,000 बंजारा जुटा दिया। चाहे इटावा में कम से कम 15-16,000 बंजारा जुटा दिया, चाहे वो एटा कासगंज हो, तो आपके मैनपुरी हो, तमाम जगह जा करके हम लोगों ने 4,000, 6,000, 8,000 बंजारा को जुटाया। तब लोगों ने कहा कि नहीं साहब हम लोगों से गलती हुई। और आपको बता दूं कि आज के तारीख में जो 19% यूपी में मुसलमान है, कोई ऐसा बस्ती नहीं है कि जहां भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की चर्चा ना हो रही हो। वो चार बेशक वोट नहीं दे रहा है, उसके दिमाग में भ्रम है। उस भ्रम को हम धीरे धीरे हम निकाल रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं। आप देखिएगा कि जिस तरह मुलायम सिंह जी को नेता माना था, हम उसी के बीच से हम नेता निकाल करके गाजी बाबर जैसे लोगों को खड़ा कर देंगे, तो उन्हीं को नेता मान लेगा और साथ खड़ा हो जाएगा। ये काम करूंगा और काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं हम लोग घूम रहे, हम लोग भी वाच कर रहे हैं। हर कम्युनिटी के लोग, अखिलेश यादव जी से क्या यादव दुखी नहीं है? बहुत से ऐसे गरीब कमजोर हैं जो बेचारे दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं सब सुखित हो रहे हैं, वहां भी लोग आपके साथ आने को आतुर हैं। कांग्रेस के लोग आतुर हैं, बसपा के लोग आतुर हैं। आप आज के तारीख में आप ये मान लो, बहुजन समाज पार्टी, अभी चर्चा हो रही थी, बसपा के 2 नेता थे बड़े मिले, कहा आपने तो वो काम कर दिया, कांसी राम जी के मिशन को अगर आगे कोई बढ़ा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को के मिशन को, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नहीं बढ़ा रहा है। ये वो कह रहे थे। और ये कहे कि आपने वो कर दिया कि आज बसपा एक सीट पर, जिस पार्टी में मैं एमएलए, जिस पार्टी में एमएलए के टिकट मांग रहा था, जिस पार्टी में मैं जिलाध्यक्ष था, जिलाध्यक्ष के रह के काम किया, आज उस पार्टी के पास बेशक जनाधार हो, लेकिन रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के पास 1 एमएलए, कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता की पार्टी यूपी में, उसके 2 एमएलए, और भारतीय समाज पार्टी के पास 6 एमएलए हैं। ये चर्चा है। वो गिनती में जो चुनाव आयोग के पास रिजल्ट है, 6 एमएलए हम लोग हैं। एक बैठे हुए हैं माननीय बेदी राम जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। आपके सामने है, अभी चाहे हंसूराम जी हो चाहे दूधराम जी हो, ये लोग सदनों में बैठते हैं तो 10 मिनट के बाद भाग जाते हैं। वो दोनों लोगों को हम लोग